ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता का ये द्वितीय अध्याय का आज वाचन हो रहा है। द्वितीय अध्याय का ये जो 40वां श्लोक है, इसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अवश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें, बीज भर डाल दें तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता ही ऐसी नहीं है, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे योगेश्वर भगवान ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा वह निसंदेह ही पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता और विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग, रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर केह कुरुनंदन बहुशाखा वनांताश्च बुद्धियो अव्यभिसायन। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से सनय सनय अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। आगे कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्ग परा
जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। कहते हैं योगेश्वर भगवान अर्जुन से, पार्थ वे कामनाओं से युक्त वेद के वाक्यों में अनुरक्त स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाले भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? तो श्री कृष्ण कहते नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते, अभी तो केवल इतना कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। फिर उसका प्रभाव क्या होता है? भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। न कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक जो बुद्धि है वो नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिष्ट करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती है। ऐसे जो अविवेकी हैं उनकी वाणी कौन सुनता है? तो कहते भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है कि जो वेद के वचनों में अनुरक्त है, क्या वे भी भूल करते हैं? तो इस पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, ये जो वेद हैं तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल भी नहीं जानते। इसलिए अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात जो वेदों का कार्य क्षेत्र है उससे भी आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर योगेश्वर भगवान कहते हैं, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो। इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न ये उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि
आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे से जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? योगेश्वर भगवान कहते हैं ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण ये स्वभाव की क्षमताओं के नाम हैं। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित है। ये कोई जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी है, ऐसा नहीं है। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ अर्जुन कि फल है ही नहीं, फल की कामना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कर्म है क्या और उसको कैसे करें। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्म के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। और कहा, अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, आरंभ कर दे। तो प्रकृति के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उसे नष्ट कर दे। बस एक बार बीजारोपण कर दे, शुरू हो जा। और ये भी कहा कि अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष नहीं है। ऐसा भी नहीं कि यह स्वर्ग रिद्धियां सिद्धियों में फंसा करके खड़ा कर दे। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है। लेकिन अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, कैसे किया जाए। और ये जो द्वितीय अध्याय है गीता का, इसके 41वें श्लोक में उन्होंने बताया कि अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते?
श्री कृष्ण कहते वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि जो अविवेकी होते हैं उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। और कहते उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। जो करने योग्य क्रिया है, निश्चयात्मक क्रिया, वह एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। अभी 47वें श्लोक में योगेश्वर भगवान ने कहा, अर्जुन कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, और तू फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में भी तेरी अश्रद्धा न हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करे। लेकिन अभी यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उद्धरण देकर के लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। लेकिन अभी तक श्री कृष्ण ने यह बताया ही नहीं कि कर्म है क्या, कौन सा जिसे करें। यहां पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म के करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। कौन सी सावधानियां हैं जिनको हम कर्म करते समय बरतें। प्रश्न अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे और पुनः इसी पर बल देते हैं। योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म कर? निष्काम कर्म कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है, जिसमें विषमता न हो, ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है और फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसलिए अर्जुन, तू फल की वासना वाला मत हो। फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो। जितनी भी देखी और सुनी हुई सभी वस्तुएं हैं, उन सबसे आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से तेरा चित्त चलायमान न हो। तो योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में हमारी जो दृष्टि है लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव, ये समत्व भाव क्या है? सिद्ध और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती,
विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण वह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट में समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि रिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। आगे कहते हैं योगेश्वर भगवान, दूरेण वा वरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धौ शरणं विनिच्छ कृपणा फल हेतवा। धनंजय, निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। जो फल की वासना वाले हैं वो कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो क्या होगा, उसे भोगने के पश्चात शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन अगर बना हुआ है तो फिर कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का यानी दृष्टिकोण का अंतर ही है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांचकर चलना पड़ता है, और इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। बुद्धिर्युक्तो जहाति वै सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। संसार में कर्म के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फिर ऐसे कि फल ही न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। कब कब कर्म करेंगे कि हमें कुछ मिले, और नहीं मिले तो काहे को कर्म करें। कुछ लोग ऐसे। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए
आराधना को एकमात्र कर्म माना है। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। ये दूसरा अध्याय है और अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। अभी तो दूसरा अध्याय है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई। क्या बताया कि कर्म तो करो, और कैसे करो? श्रद्धा पूर्वक करो, लेकिन जो फल है उसकी इच्छा को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। फल जाएगा कहां? यही कर्म करने का कौशल है। यानी फल की इच्छा मत करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, तो वो जाएगा कहां? लेकिन यदि इच्छा करोगे तो बंधन में बन जाओगे। ठीक है, तो इच्छा मत करो, फल जाएगा कहां? ये कर्म करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है, और यदि वो फल की इच्छा करता है ना, तो फिर वो फल का चिंतन करने लगता है, और फल का जब चिंतन करने लगता है तो भटकाव शुरू हो जाता है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। शरीर किसके लिए मिला है? आराधना करने के लिए मिला है। ये मानव तन अत्यंत दुर्लभ है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये जो मानव तन है अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ मानव तन को पाकर, ये क्षणभंगुर भी है, तो दुर्लभ और क्षणभंगुर इस मानव तन को पाकर जो मनुष्य भजन नहीं करता, वो इस संसार में पायु व्यर्थ ही जीता है। महात्मा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाबा। ये मानव तन इतना पवित्र है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो इस मानव तन को पाने के लिए बिलखते हैं। इतना पवित्र मानव तन है। पता नहीं किस जन्म का पुण्य पुरुषार्थ उदय हो गया तो आपका मानव तन मिल गया। ये सिर्फ साधन करने के लिए मिला है। तो जिज्ञासा है, क्या सदैव कर्म ही करते रहेंगे या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा? तो ये गीता का 51वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। इसमें योगेश्वर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्यनामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहां 3 बुद्धियों का चित्रण है। श्लोक 39, सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। और ये जो श्लोक 51 है अभी, तो इसमें बताया कि कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है। वो क्या फल है? जन्म और मृत्यु से मुक्ति। आवागमन खत्म इस संसार में। निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है।
अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल क्या है? जो अविवेकी लोग हैं, जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, उसका फल क्या है? कर्म भोग के लिए। फल की इच्छा करोगे, जो भी कर्म करोगे, वासना में रहोगे, तो उसको भोगने के लिए बार बार आपको इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म लो मरो, जन्म लो मरो। इस भव सागर, ये जो भव सागर है, इसमें गोते खाते रहो। अर्जुन की जो दृष्टि थी वो त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी, और इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। और यहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक नवीन तथ्य उद्घाटित कर दिया। कहा कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का कोई प्रवेश नहीं है। ऐसा कर्म करने में तो जो एक कर्म है, इसमें प्रवृत्ति कब होगी? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यैति तरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह से पार कर लेगी, लेस मात्र भी मोह नहीं रह जाएगा। मोह नहीं रह जाएगा, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सब से जब तेरा लगाव टूट जाएगा, सबसे लगाव टूट जाएगा इस संसार से, उस समय जो सुनने के योग्य है उसे तू सुन सकेगा। और फिर सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा मतलब उसको तू अपने आचरण में डाल सकेगा। ये क्वालिफिकेशन है। और अभी तो तू सुनने लायक ही नहीं है। ठीक, अभी तक तो जो सुनने लायक है उसको न तो तू सुन पाया है, सुन ही नहीं पाया है। जब तू सुनने ही नहीं पाया तो फिर आचरण करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हुए कहते हैं, श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदा स्थासति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वापस्यसि। योगेश्वर भगवान कहते हैं अर्जुन से, अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर के विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिष्ट होकर के अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेद हैं, इनसे तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेक हैं, लेकिन जो सुनने के योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं।
यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। तब अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है। जब योगेश्वर भगवान ने अनामय पद, उस परम पद की बात कही तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं। समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है, तो अर्जुन को जिज्ञासा पैदा हो गई कि वो कैसे होते हैं जिन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया है। अनामय पद में जो स्थित हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, तो अर्जुन ने योगेश्वर भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बस आज तो इतना ही, अगले रविवार को आगे को बताएंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।